दोस्तों, नव वर्ष में कर्मफल दाता शनिदेव की कृपा आपको इतना सशक्त बना देगी कि विरोधी लाख प्रयासों के बाद भी आपको अपने लक्ष्यों से रुका और झुका नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार नववर्ष के शुरुआती 4 माह अप्रैल माह तक का समय अत्यधिक महत्वपूर्ण, लाभप्रद और भाग्यवर्धक रहने वाला है, क्योंकि इस अवधि में राशि स्वामी गुरु का पंचम भाव पर संचार बना रहेगा। 1 मई को गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए 4 माह में राशि परिवर्तन से पहले जाते जाते गुरुदेव कोई चमत्कार कर सकते हैं। आपको मायूस नहीं करके जाएंगे। हर कार्य में सफलता मिलेगी। तीनों बलों भाग्य, बुद्धि और बाहुबल का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। इस अवधि में अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। लंबे समय से मन में पड़ी आदि अधूरी और दबी कुचली इच्छाएं पूर्ण होंगी। कर्मफलदाता शनिदेव का सहयोग भी आपके साथ बना हुआ है, इसलिए चिंता मुक्त हो जाएं। ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों का जब मिल रहा है साथ, तब काहे की चिंता, डर और गम की है बात। रोग, शोक, दुख, दर्द और दरिद्रता सब मिट जाएंगे। इसलिए वीडियो की शुरुआत से पहले कर्मफलदाता शनिदेव और देवताओं के गुरु बृहस्पति के नाम पर एक लाइक तो बनता है। गुरु और शनि के अलावा अप्रैल माह तक की अन्य ग्रहों की चाल पर भी बात करेंगे। उनकी चाल क्या संकेत दे रही है, सब ग्रहों की चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। ग्रह गोचर के अनुसार अप्रैल माह तक स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नामात्र है। इस अवधि में राशि पर राशि स्वामी गुरु की दृष्टि हर प्रकार से स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखेगी। आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्न बने रहेंगे। बात करें शिक्षा की, तो अप्रैल माह तक पंचम भाव पर गुरु का संचार विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता दिलाएगा। विद्यार्थियों के लिए गुरु की यह स्थिति किसी वरदान से कम नहीं है। विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बनी रहेगी। खासकर 26 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक, जब पंचम भाव पर गुरु और बुध का युति योग बनेगा, वो विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, ज्ञान, सूझबूझ और तर्क शक्ति में गजब का निखार पैदा करेगा। इस अवधि में विद्यार्थी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। अप्रैल माह तक विद्यार्थी अपना कर्म करते जाएं, बाकी सब गुरुदेव पर छोड़ दें। आपको अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान के बल पर उम्मीद से बेहतर परिणाम मिलने की आशा कर सकते हैं। बात करें प्यार करने वालों की, तो इसमें कोई शक नहीं है। प्रेमियों को गुरु का पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। अप्रैल माह तक मिलता रहेगा, लेकिन नकारात्मक प्रभाव को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रेमियों को सतर्क रहने की भी बहुत आवश्यकता रहेगी, क्योंकि प्रेम प्यार भाव पर शनि की नीच दृष्टि भी पड़ रही है। इस दृष्टि के प्रभाव से आपके प्रेम संबंधों से चिढ़ने और विरोधाभास रखने वाले षड्यंत्र रच नीच हरकतें करते हुए दिखाई देंगे। प्रेम संबंधों में मतभेद पैदा करने के पूरी ओर प्रयत्न करेंगे। इसलिए दूसरों के बहकावे में ना आए। प्रेमी जन पर विश्वास में कोई कमी ना करें। वैसे मार्च माह के अंतिम सप्ताह और अप्रैल माह के शुरुआती सप्ताह में आप प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मन की अपेक्षा बुद्धि, विवेक से निर्णय लेना अधिक उचित समझेंगे। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो 14 फरवरी तक दाम्पत्य भाव पर मंगल की क्रूर दृष्टि पड़ेगी। इसलिए फरवरी माह के शुरुआती 2 सप्ताह दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दे, अनदेखा कर दे तो अधिक बेहतर रहेगा। क्रोध, वाणी और व्यवहार पर भी उचित ध्यान दें। बाकी समय अप्रैल माह तक दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा, परंतु कभी कभार आपकी वाणी की कटुता, कठोरता और क्रूरता कुछ मतभेद पैदा करने का कार्य भी करेगी। यह सब आपके जीवन साथी की सहन शक्ति पर निर्भर करेगा।
इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें, तोल मोल के वाणी का प्रयोग करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें। अब बात करते हैं ग्रह गोचर के अनुसार अप्रैल माह तक जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान और करियर के दृष्टिकोण से क्या स्थिति रहने वाली है। अप्रैल माह तक भाग्य की चिंता परेशानी गुरुदेव पर छोड़ दें। जिस भाव पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ती है उस भाव पर अमृत समान कार्य करती है। पंचम भाव से गुरुदेव की आपकी राशि के साथ साथ भाग्य, आय और लाभ भाव पर भी दृष्टियां पड़ रही है। यह दृष्टियां अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भाग्य के सुख एवं सहयोग में कोई कमी नहीं रहने देगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। लंबे समय से सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। भाग्य के बंद दरवाजे खुलेंगे। आपको अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और सूझबूझ के साथ साथ भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। तब जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक तरह से समझे, करियर और आर्थिक रूप से तरक्की पक्की। यश, पद, प्रतिष्ठा के प्रबल योग बनेंगे। आय और लाभ की स्थिति अत्यधिक मजबूत बनेगी। गुरुदेव भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेंगे तो शनिदेव की कृपा आपके हौसलों को बुलंद बनाए रखेगी। जीवन में आगे बढ़ने और जोखिम लेने के उद्देश्य से शनि का सहयोग बहुत उपयोगी साबित होगा। आप दिखा देंगे सफलता की ऊंची उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। अब बात करते हैं जीवन में छोटे छोटे सुख, सफलता, दुख, दर्द, चिंता और परेशानी देने वाले छोटी अवधि तक एक राशि पर संचार करने वाले ग्रहों सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की। फरवरी माह की ग्रह गोचरी स्थिति आपके सामने है। मंगल और शुक्र आपकी राशि पर संचार करेंगे तो सूर्य और बुध धन भाव पर संचार करेंगे। अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। फरवरी माह में 12 फरवरी तक शुक्र मंगल के साथ आपकी राशि पर संचार करेगा। सौंदर्य कारक शुक्र का राशि पर संचार आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में निखार पैदा करेगा। आपका चेहरा गौर वर्ण के साथ साथ लालिमा युक्त नजर आएगा। आपका झुकाव भी अपने सौंदर्य और साज सज्जा की ओर कुछ अधिक देखने को मिलेगा। मंगल के प्रभाव से आपके स्वभाव में क्रोध और आवेश का भाव भी देखने को मिलेगा। उधर धन भाव पर सूर्य और बुध के युति योग से बुध आदित्य योग और केंद्र त्रिकोणपति राज योग का निर्माण होगा। धन भाव पर इन योगों का निर्माण लक्ष्मी माँ की कृपा का पात्र बनाएगा। बुध के धन भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनते हैं। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है। व्यापारी दोस्तों की आय में विशेष रूप से वृद्धि होगी। 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक 3 ग्रह राशि परिवर्तन कर लेंगे। 12 फरवरी को शुक्र राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएगा तो 13 फरवरी को सूर्य भी पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा शनि के साथ युति योग बनाएगा। शुक्र का धन भाव में प्रवेश धन सुख में वृद्धि करता है। कुटुंब में भी धन सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। 14 फरवरी को मंगल भी राशि परिवर्तन कर धन भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा। धन भाव पर मंगल का उच्च राशि पर संचार आपकी वाणी में कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा करेगा। इसलिए वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें। धन का लेन देन भी सावधानी पूर्वक करें क्योंकि 11 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक धन भाव का स्वामी शनि सूर्य की किरणों से अस्त हो जाएगा। अस्त ग्रह प्रभावहीन हो जाता है। धन भाव के स्वामी का अस्त होना धन की स्थिति को कमजोर बनाने का कार्य करेगा। उधर पराक्रम भाव पर सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। पराक्रम भाव पर सूर्य यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाता है। समाज में आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। लेकिन सूर्य का शनि के साथ युति योग बनेगा, इसलिए विरोधियों से भी दूरी बनाकर रखें। 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक सूर्य की यह स्थिति बनी रहेगी। फरवरी माह का अंतिम राशि परिवर्तन 20 फरवरी को बुध का है। इस दिन बुध भी राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। कार्य, व्यवसाय और व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने के मौके मिलेंगे। जीवन साथी के साथ कोई छोटी यात्रा कर सकते हैं। व्यापारी दोस्तों को व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक
कोई राशि परिवर्तन नहीं है। 7 मार्च को 2 राशि परिवर्तन होंगे। इस दिन शुक्र राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो बुध सुख स्थान में प्रवेश कर जाएगा। सुख स्थान पर बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। राहु के प्रभाव से मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर होगी। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। घर परिवार में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। माता जी के भी सुख स्नेह सहयोग स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। 14 मार्च को सूर्य भी सुख भाव में राहु के साथ युति योग बनाएगा, तो 15 मार्च को पराक्रमी मंगल पराक्रम भाव में प्रवेश कर आपको भी बनाएगा पराक्रमी। यश और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके साहस पराक्रम और आत्मविश्वास का स्तर अत्यधिक मजबूत देखने को मिलेगा। साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्यों को सरलता से अंजाम देंगे। अब 18 मार्च को शनि भी अस्त अवस्था से उदय हो जाएगा। धन की स्थिति मजबूत बनेगी। मार्च माह के अंतिम 2 सप्ताह में 2 महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। 26 मार्च को बुध पंचम भाव में गुरु के साथ युति योग बनाएगा, तो 31 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन कर सुख भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र की शुभता से लग्जरी लाइफस्टाइल में वृद्धि के साथ साथ सुखों में वृद्धि होगी। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। स्त्री संबंधित सुख प्राप्त होंगे। उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। उधर पंचम भाव पर बुद्धि स्थान पर गुरु और बुध का युति योग बौद्धिक क्षमता ज्ञान और विवेक शक्ति में अद्भुत वृद्धि करेगा। आप मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी अपनी बौद्धिक योग्यता ज्ञान कौशल और सूझबूझ से सरलता से सुलझा लेंगे। तर्क शक्ति गजब की देखने को मिलेगी। चारों केंद्र स्थान के स्वामियों का त्रिकोण स्थान पर संचार लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की कृपा का भी पात्र बनाएगा। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को निवेश से लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। अपने बुद्धि बल का भी निवेश कार्यों में बहुत लाभ मिलेगा। बुद्धि स्थान पर गुरु और बुध के प्रभाव से आपकी बुद्धि में चमत्कारी बदलाव आएगा। आप अपने बुद्धि बल और ज्ञान के दम पर नए मुकाम हासिल करेंगे। एक नज़र डालें अप्रैल माह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर, तो 9 अप्रैल को बुध छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो 13 अप्रैल को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव पंचम भाव और अपनी उच्च राशि में गुरु के साथ युति योग बनाएंगे। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव का पंचम भाव पर उच्च राशि में संचार और वो भी गुरु के साथ मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। सूर्य के समान नाम चमकेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। समाज में पिता का भी गौरव बढ़ेगा। लक्ष्मी माँ की कृपा से खाली पड़े खजाने भरे जाएंगे। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों को सरकारी कंपनियों के शेयरों से अच्छा खासा मुनाफा होगा। सूर्य का उच्च राशि पर संचार साथ में गुरु का युति योग सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। 23 अप्रैल को मंगल भी राशि परिवर्तन कर राहु के साथ युति योग बनाएगा, तो 25 अप्रैल को शुक्र सुखों में वृद्धि कर पंचम भाव में गुरु के साथ युति योग बनाएंगे। यह स्थिति भी अत्यधिक उत्तम साबित होगी। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। पंचम भाव से शुक्र की लाभ भाव अपने भाव पर दृष्टि के साथ साथ गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। इससे आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी तथा काफी हद तक अपने लक्ष्यों में सफल भी होंगे। मित्रों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। नए मित्र बनेंगे। पुराने मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। खासकर स्त्री मित्रों से लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। प्रेमियों के प्रेम संबंध नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। विद्यार्थी क्रिएटिविटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। शुक्र विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाएगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने के लिए चारों माह जनवरी माह से लेकर अप्रैल माह तक का समय अत्यधिक अनुकूल बना रहेगा। संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। इस अवधि में संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। 1 मई को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे, इसलिए अप्रैल माह तक गुरु के शुभ गोचर का उचित लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में राशि स्वामी गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।